नमस्ते। हम लोग शुद्ध विकृत स्वरों का जो श्रृंखला चल रहा था उसी कड़ी में मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में वेंकट मक्खी के शुद्ध विकृत स्वरों के बारे में बताया था और आज मैं अहोबल से लेके विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शुद्ध विकृत स्वरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि अहोबल के शुद्ध विकृत स्वर, अहोबल की शुद्ध विकृत स्वर। तो आप सभी को पता है अहोबल ने सन 1650 में संगीत पारिजात नामक एक ग्रंथ लिखा और उसी ग्रंथ में इन्होंने क्या किया है कि प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली शुद्ध विकृत स्वरों का दो कॉन्सेप्ट दिया। तो कब इन्होंने लिखा ग्रंथ का नाम क्या था? इनका ग्रंथ है संगीत पारिजात। संगीत पारिजात। और समय क्या था इस ग्रंथ का? समय था सन 1650, यानी 17वीं शताब्दी में संगीत पारिजात नामक एक ग्रंथ लिखा। और इसी ग्रंथ में अहोबल ने क्या किया कि शुद्ध और विकृत स्वरों का कंसेप्ट दिया। तो इन्होंने क्या किया प्रैक्टिकली, जिसको हम प्रायोगिक, और दूसरा क्या है सैद्धांतिक। तो इन्होंने जो प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकली इन्होंने 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर स्वीकार किया। जो चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचयिता वेंकट मक्खी के समान था। प्रैक्टिकली कहने का मतलब ये है कि आप सभी को पता है कि तारों की लंबाई के आधार पर स्वरों की स्थापना विधि अहोबल ने सर्वप्रथम दिया। तो जब इन्होंने तारों की लंबाई के आधार पर स्वरों की स्थापना विधि को किया था, तब उन्होंने 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर ही स्वीकार किया। और सैद्धांतिक तौर पे इन्होंने क्या किया था? 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर स्वीकार किया। तो जब 22 विकृत स्वर बनाने के लिए इन्होंने 5 पॉइंट कहे हैं, तो वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहला जो कंडीशन है 1 नंबर में कि रे ग धनी स्वर, किसको? रे ग ध और नी स्वरों को क्रमशः 1 और 2 श्रुति उतारने पर कोमल और पूर्व कहा। तो यानी मतलब इन्होंने क्या कहा कि रे ग धनी को अगर 1 श्रुति उतारते हैं तो वो क्या बोलते हैं? कोमल बोलते हैं। और 2 श्रुति उतारते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्व बोलते हैं। तो मैं साथ साथ में यहाँ पे इन शुद्ध विकृत स्वरों को लिखते भी जाता हूं। तो हम लोग सबसे पहले 1 से लेके 22 तक लिखेंगे। तो चौदह, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो हम क्या करते हैं कि अहोबल ने क्या किया है कि स्वरों को श्रुति के अंतिम स्थान पे रखा है। तो चौथी श्रुति पे षडज आ जाएगा और 7वीं श्रुति पे ऋषभ आ जाएगा, 9वीं श्रुति पे गंधार आ जाएगा, 13वीं पे मध्यम आ जाएगा और 17वीं पे पंचम आ जाएगा, 20वीं पे धैवत आ जाएगा और 22वीं पे निषाद आ जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि रे ग ध नी स्वरों को क्रमशः 1 और 2 श्रुति उतारने पे कोमल और पूर्व, यानी इन 4 स्वरों को 1 श्रुति उतारेंगे तो हम क्या बोलेंगे? कोमल। कौन से स्वर को? रे ग और रे ग धनी को। तो हम लोग रे को 1 श्रुति उतारना मतलब ये क्या हो जाएगा? छठे पे कोमल रे, है ना। फिर उसके बाद में ग को 1 श्रुति उतारना मतलब ये क्या हो जाएगा? कोमल ग। फिर उसके बाद में ध को 1 श्रुति उतारेंगे तो ध को 1 श्रुति उतारना मतलब 19 पे आना, तो क्या हो जाएगा? ये
कोमल ध और नी को एक श्रुति उतारना मतलब क्या हो जाएगा, कोमल नी। ये तो क्या हो गया, जब हमने रे ग ध नी को एक श्रुति उतारा। तो दूसरा है कंडीशन कि दो श्रुति उतारने पे पूर्व कहा है। तो सातवीं श्रुति पे क्या स्थापित है, ऋषभ स्थापित है। दो श्रुति उतारना मतलब पांचवी श्रुति पे क्या हो जाएगा, पूर्व रे। फिर उसके बाद में नौवीं श्रुति पे गंधार स्थापित है, तो दो श्रुति उतारना मतलब सातवीं पे, तो क्या हो जाएगा ये पूर्व ग। फिर उसके बाद में धा को मतलब दो उतारना मतलब 18 पे, तो क्या हो जाएगा ये पूर्व ध। और उसके बाद में नी को दो उतारना मतलब यहाँ पे 20वीं पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा पूर्व नी। पहला कंडीशन ए था। तो जब हमने रे ग ध नी को एक और दो श्रुति उतारा तो हमारे पास अभी 4 एक श्रुति उतारने से और 4 दो श्रुति उतारने से, तो कुल हमें अभी 4 दूनी 8 हमें विकृत स्वर प्राप्त हुए। इससे कितने विकृत स्वर प्राप्त हो रहे हैं हमको, 8 विकृत स्वर। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। तो दूसरा कंडीशन है कि रे और ध स्वर को, रे ध स्वरों को क्रमशः एक और दो श्रुति चढ़ाना है। अब एक और दो श्रुति चढ़ाने पर तीव्र और तीव्रतर कहा है, इन्होंने अहोबल ने कहा। तो हमने क्या बोला कि रे और ध को एक और दो श्रुति चढ़ाना है। तो रे कहाँ पे है, 7 पे है, तो एक श्रुति चढ़ाना मतलब ये क्या हो जाएगा तीव्र रे, और दूसरा श्रुति चढ़ाना मतलब 9वीं श्रुति पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तीव्रतर रे। और ऐसे ही ध को हम क्या करेंगे, चढ़ाएंगे। तो जो धैवत है वो 20वीं श्रुति पे स्थापित है, और एक चढ़ाएंगे तो मतलब वो कहाँ पे आ जाएगा 21वीं पे आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा तीव्र ध, और 22वीं पे आ जाएगा क्या हो जाएगा तीव्रतर ध। तो दूसरे कंडीशन में हमें दो स्वर इसके विकृत दो इसके, तो दो दूनी कितना हो गया, यहाँ पे हमें 4 विकृत प्राप्त हुए। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन है म और नी स्वर को, नी को क्रमशः 1, 2 और 3 श्रुति चढ़ाने पर तीव्रतर और तीव्रतम कहा है ना। तो क्या करेंगे हम, म और नी को, म कहाँ पे स्थापित है, म स्थापित है 13वीं श्रुति पे, तो इसको मतलब एक श्रुति चढ़ाना मतलब 14 पे, दो श्रुति चढ़ाना मतलब 15वीं श्रुति पे आ जाएगा, और 3 श्रुति चढ़ाना मतलब कहाँ पे आ जाएगा 16वीं पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, म को एक श्रुति चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा ये तीव्र म, तीव्रतर म, और क्या हो जाएगा तीव्रतम म, ये हो गया। फिर उसके साथ में नी कहाँ पे स्थापित है, 22वीं श्रुति पे स्थापित है, एक चढ़ाना मतलब क्या हो जाएगा तीव्र नी, तीव्रतर नी, और क्या हो जाएगा तीव्रतम नी। तो यहाँ पे 3 इसके विकृत 3 इसके विकृत, तो कितने हो गए 6 विकृत। अब लास्ट जो कंडीशन है वो क्या करना है हमको, गंधार को 1, 2, 3 और 4 श्रुति चढ़ाने पर तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम और अति तीव्रतम कहा। क्या कहा तीव्रतर, तीव्रतम
और अति तीव्रतम। अहोबल। ठीक है, तो गंधार कहाँ पे स्थापित है? गंधार है 9वीं श्रुति पे स्थापित है, तो 10वीं पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तीव्र ग। 11वीं पे तीव्रतर ग, तीव्रतम ग, और अति तीव्रतम ग। इस तरीके से गंधार के हमें कितने विकृत रूप प्राप्त हुए? 4 विकृत। तो सबसे जो पहला कंडीशन था उससे हमें कितने विकृत स्वर प्राप्त हुए? 8 विकृत प्राप्त हुए। दूसरे में हमको 4 विकृत स्वर प्राप्त हुए। तीसरे में हमें 6 विकृत प्राप्त हुए। लास्ट में 4। तो कितना कि 6 4 10, 4 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 विकृत। तो इस तरीके से अहोबल के 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर प्राप्त होते हैं। एक बार बोर्ड में गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। इस तरीके से ये पूरे अहोबल के 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर प्राप्त हुए। इसके बाद में आधुनिक समय में आके पंडित भातखंडे जी ने 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर कहे हैं। आप सभी को पता है भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को हुआ था महाराष्ट्र के बालकेश्वर नामक स्थान पे, और 19 सितंबर 1936 में एक्सपायर हुए थे। इन्होंने संगीत संबंधी बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने गुजराती लैंग्वेज में लिखी है, इन्होंने मराठी में लिखा है ना, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, इन्होंने हिंदी में लिखा है। तो इनके जितने भी ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं उन सारे ग्रंथों में इन्होंने शुद्ध विकृत 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर स्वीकार किए हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते हैं 1 से लेके 22 तक ही लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो भातखंडे ने आधुनिक श्रुति व्यवस्था को इन्होंने बताया है। तो आधुनिक श्रुति व्यवस्था में हम क्या करते हैं, स्वरों को क्या करते हैं श्रुति के पहले पे। तो सा यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 2 3 4। रे यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे ग आ जाएगा 1 2, यहाँ पे म आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे प आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ तो 1 2 3 4, यहाँ पे ध आ जाएगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे नी आ जाएगा। तो क्या किया कि इन्होंने तीसरी श्रुति पे क्या रखा है, कोमल रे, कोमल रे। उसके बाद में 7वीं श्रुति पे इन्होंने कोमल ग, 11वीं श्रुति पे इन्होंने तीव्र म। फिर उन्होंने क्या किया है कि 15वीं श्रुति पे इन्होंने क्या रखा है, कोमल ध, और 20वीं श्रुति पे इन्होंने क्या रखा है, कोमल नी। इस तरीके से भातखंडे ने 7 शुद्ध और कितने विकृत, 5 विकृत, तो कुल मिला के 12 शुद्ध विकृत स्वरों का उल्लेख किया है। उसके बाद में अभी उसके बाद के जो ग्रंथकार हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने भी क्या किया है कि प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली 2 टाइप से शुद्ध विकृत स्वर कहे हैं। तो आप सभी को पता है विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 18 अगस्त 1872 को ये जन्मे हैं कुरुंदवाड रियासत के बेलगांव नामक स्थान पे, और 21 अगस्त 1931 को ये एक्सपायर हुए हैं। तो जो इनका जो प्रैक्टिकली जो शुद्ध विकृत स्वर हैं वो 7 शुद्ध और 5 विकृत ही हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, थ्योरेटिकली इन्होंने कितने टोटल
19 शुद्ध विकृत स्वरूप इन्होंने स्वीकार किया है, जिसमें से 12 विकृत है। तो वो 12 विकृत के लिए इन्होंने 3 कंडीशन कहा। सबसे पहला कंडीशन है कि ग, ध और नि, ग, ध और नि स्वरों को एक और दो श्रुति क्या करने पे, उतारने पर कोमल और अति कोमल कहा। तो हम यहाँ पे जो भातखंडे के ये हैं इनको पहले मिटा देते हैं, इसी पे सारी चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि विष्णु दिगंबर पलुस्कर भी आधुनिक श्रुति व्यवस्था को मानते हैं। तो यहाँ पे तीव्र मध्यम ये भी हो गया। तो हम क्या करेंगे कि ग, ध और नि स्वर को एक और दो श्रुति उतारेंगे। किसको? ग को उतारेंगे। ग एक श्रुति उतारना मतलब कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ कौन सी श्रुति पे आ जाएगा? 8वीं पे। तो ये क्या हो जाएगा? कोमल ग। 6ठी पे क्या आ जाएगा? अति कोमल ग। ठीक है। फिर दूसरा होगा ध। ध कहाँ पे स्थापित है? 18वीं पे। तो ये क्या हो जाएगा? कोमल ध और अति कोमल ध। ऐसे ही नी एक श्रुति उतरना मतलब यहाँ पे कोमल नी और अति कोमल नी। दूसरा इन्होंने कंडीशन कहा है, इससे हमको कितने 1 2 2 2 2 यानी 6 विकृत स्वर प्राप्त हुए। ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है, रे स्वर को 1 2 3 श्रुति उतारने पर क्या कहा इन्होंने? कोमल, अति कोमल और तीसरा है अति कोमल, अति कोमल। ठीक है। तो रे कहाँ पे स्थापित है? रे स्थापित है 5वीं पे। तो चौथी पे क्या हो जाएगा? कोमल रे। तीसरे पे हो जाएगा अति कोमल रे और दूसरे पे हो जाएगा अति कोमल रे। तो हमें हमें इससे कितने विकृत स्वर प्राप्त हुए? 1 2 3 विकृत। और तीसरा कंडीशन है, म स्वर को 1 2 और 3 श्रुति चढ़ाने पर इन्होंने तीव्रतर और अति तीव्रतर और तीव्रतम कहा। तो मध्यम कहाँ पे स्थापित है? मध्यम 10वीं पे स्थापित है। 11वीं पे क्या हो जाएगा? तीव्र म। 12वीं पे हो जाएगा तीव्रतर म और 13वीं पे हो जाएगा तीव्रतम म। इस तरीके से कितने 6 + 3 + 3 = कितने? ये 12 विकृत स्वर हो गए। किनके? विष्णु दिगंबर पलुस्कर के। तो हमने कोशिश किया कि भारत से लेके आधुनिक विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शुद्ध विकृत स्वरों को डिस्कस किए। मुझे लगता है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। नमस्ते।